नमस्कार दोस्तों। अगले 3 दिन रहेगा गलन और सर्दी का सितम, ठिठुरने के लिए रहें तैयार। ऑरेंज अलर्ट जारी, ठंड अभी और कहर ढाएगी। मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार अगले 3 दिन आगरा गलन और ठिठुरन की चपेट में है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन दिनों भीषण सर्दी का प्रकोप है। एक सप्ताह से तीव्र ठंड, कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशन पड़ रही है। सोमवार को लगातार 7वें दिन कोल्ड डे कंडीशन रही। दिन में सूरज तो निकला लेकिन धूप में तेजी नहीं थी। सर्द हवा ने कपकपी छुड़ा दी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिन सर्दी बढ़ती रहेगी। इसके बाद 11 जनवरी को एक बार फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। दिसंबर के अंतिम दिन से शुरू हुआ ठंड का प्रकोप एक सप्ताह बाद भी जारी है। सोमवार को अधिकतम तापमान में 5.8 डिग्री की गिरावट आई और ये 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को रविवार की तुलना में 0.6 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आई। वहीं न्यूनतम तापमान भी 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के मौसम विज्ञानी डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर कम होने पर सर्दी अधिक महसूस होती है। सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर 4.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र ने अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को घना कोहरा छाने के आसार हैं। वहीं बुधवार को घने कोहरे के साथ तीव्र ठंड पड़ने की संभावना है। आज का तापमान: अधिकतम तापमान 14.5, न्यूनतम तापमान 9.9, सूर्योदय 6:58, सूर्यास्त 5:50। AQI 86। कोहरे ने बिगाड़ी रेलवे की चाल। कोहरे के कारण यात्री ट्रेनों की लेटलतीफी जारी है। सोमवार को 28 ट्रेनें घंटों के विलंब से आगरा के स्टेशनों पर पहुंची। गीता जयंती एक्सप्रेस 10.30, सचखंड एक्सप्रेस 11.30 घंटे की देरी से आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंची। यात्री सर्दी में परेशान रहे। दक्षिण एक्सप्रेस 1.36 घंटे, मालवा एक्सप्रेस 1.35 घंटे, जबलपुर निजामुद्दीन 1.30 घंटे, GT एक्सप्रेस 2.50 घंटे, गोंडवाना 4.30 घंटे, तेलंगाना 2.30 घंटे, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस 1 घंटे, आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी 4 घंटे, उत्कल एक्सप्रेस 6.16 घंटे, श्रीधाम एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से आगरा पहुंची। डाउन की ओर से आने वाली मरुधर एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, पंजाब मेल, उत्कल श्रीधाम, सचखंड कर्नाटक, केरला, भोपाल एक्सप्रेस, मुंबई राजधानी भी घंटों की देरी से आगरा पहुंची। ज्यादातर ट्रेनें 1-4 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। लंबी दूरी की गाड़ियां अधिक देरी से आ रही हैं। सर्द हवाओं से ठिठुर रही दिल्ली। अब 16 राज्यों में घना कोहरा, जाने आपके शहर में 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पूर्वी पछुआ हवाओं के साथ इसके संपर्क के कारण 10 से 12 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होने की संभावना बन रही है। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत ठंड और शीतलहर की चपेट में है। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद डल झील पूरी तरह जम चुकी है। गुलमर्ग में एवलांच आया है, जिसके बाद हाईवे बंद हैं। दिल्ली में सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह और रात घना कोहरा छाया रहता है। इससे विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसका असर ट्रेनों और फ्लाइट ऑपरेशन पर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक कुल 16 राज्यों में अगले 3-4 दिन उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पूर्वी पछुआ हवाओं के साथ इसके संपर्क के कारण 10 से 12 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होने की संभावना बन रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतकालीन बारिश, भीगा भीगा रहेगा वीकेंड। एक नया पश्चिमी विक्षोभ और इसके साथ प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दियों की बारिश की तैयार कर रहा है। जनवरी और फरवरी दोनों ही उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक बारिश वाले सर्दियों के महीने होते हैं, जिसमें फरवरी महीने में जनवरी से थोड़ी अधिक बारिश होती है। पिछले साल 2023 में जनवरी के महीने में बारिश की कमी रही थी, लेकिन फरवरी का महीना मामूली कमी के साथ अच्छा रहा था।
10 से 12 जनवरी के बीच प्रमुख मौसमी सिस्टम। 10 से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ और प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करेंगे। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी। 11 जनवरी को बारिश की तीव्रता और प्रसार अधिक होने वाला है। बारिश के साथ गरज चमक और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। बारिश का विस्तृत पूर्वानुमान। बारिश का दौर 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच चलेगा। शुरुआत में 10 जनवरी को उत्तर राजस्थान के हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। दक्षिण हरियाणा और दिल्ली के बाहरी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। अगले दिन 11 जनवरी को बारिश का दायरा और तीव्रता बढ़ेगी। उत्तर राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्यम और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। 12 जनवरी को बारिश कम होकर उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित हो जाएगी। तापमान पर असर और ठंड की स्थिति। बारिश के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिन के तापमान में बड़ी गिरावट होगी, जबकि रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। लगातार बादल छाए रहने, मध्यम हवाओं और धूप की कमी के कारण कई स्थानों पर ठंडे दिन कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। हालांकि इस दौरान ठंड की लहर कोल्ड वेव का असर कम रहेगा। लेकिन जैसे ही यह बारिश का दौर खत्म होगा और मौसम साफ होगा, जनवरी के तीसरे सप्ताह में ठंड बढ़ने की आशंका है। आज का मौसम। 8 जनवरी 2025। शीतलहर, कोल्ड डे, बर्फबारी, कोहरे का डबल डोज। उत्तर भारत में रहेगा बारिश का जोर, ट्रेनें फ्लाइटें रहेंगी लेट। आज का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? भारत के उत्तरी राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी से मैदानी इलाकों का ठंड से हाल बेहाल है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 10-12 जनवरी के दौरान राजस्थान समेत कई राज्यों में बूंदाबांदी और तेज हवाएं मौसम खराब कर सकती हैं। और कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर भारत के सभी राज्यों में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम के अलग अलग तेवर देखने को मिल रहे हैं। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश तो कहीं कोहरा आफत का सबब बन रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में शीतलहर से हालत खराब है। इसी बीच राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कोहरे के कारण उत्तर भारत के राज्यों में चलने वाली अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे विलंब से चल रही हैं। इसके अलावा कई फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं और कईयों का रूट डाइवर्ट किया गया है। उधर पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों और पटरियों में बर्फ की परतें जमने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 10-12 जनवरी के दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में मौसम किस ओर करवट बदलेगा। यूपी में कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्द मौसम और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ क्षेत्र अत्यंत घने कोहरे की चादर दिखाई देगी। राजधानी लखनऊ समेत बुंदेलखंड, पूर्वांचल और प्रयागराज मंडल में सुबह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल गया है। हालांकि आईएमडी ने अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना जताई है। प्रदेश के मध्य भाग को छोड़कर जहां अगले 5 दिनों के दौरान कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। रात में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यूपी में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 9 जनवरी तक कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा 11 जनवरी तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलने का अनुमान है। उधर देवरिया समेत कई जिलों में शीतलहर के प्रकोप से सभी प्राथमिक और जूनियर स्कूल को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को लेकर चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 से 12 जनवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम के मिजाज में बदलाव लाएगा। इससे दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक इससे धुंध तो छटेगी, लेकिन तापमान पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। साथ ही दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अधिक अंतर नहीं होने से कोल्ड डे जारी किया गया है।
आफत का अलर्ट, घरों में स्टोर कर लें इतने दिन का राशन, आईएमडी ने जारी किया बड़ा अलर्ट। देश भर के कई इलाकों में इन दिनों मौसम का मिजाज खासा बदला हुआ है। सर्दी के सितम के चलते कई जगहों पर लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। इस बीच एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। वेदर अपडेट, देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मौसम की चाल तेजी से बदल रही है। कई इलाकों में सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जबकि कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल कुछ इलाकों के लिए आईएमडी ने जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी इश्यू हुआ है। घरों में स्टोर कर ले जरूरी सामान। दरअसल मौसम की बदलती चाल के चलते आईएमडी की ओर से बड़ी चेतावनी तो जारी की ही गई है, साथ ही प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक जरूरी न हो घरों ने बाहर न निकले, क्योंकि कहीं घने कोहरे से सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका बन जाती है तो कहीं बर्फबारी की वजह से रास्ते ही जाम हो जाते हैं। ऐसे में उन क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। इन क्षेत्रों में जारी हुआ येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच 7 जनवरी 2025 की बात की जाए तो आईएमडी ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय जैसे इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में